दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति, सीजेआई ने दिलाई शपथ। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर सोमवार की सुबह संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ले ली। इसके बाद देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली है। सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले संबोधन में द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनके लिए देश के युवाओं और महिलाओं का हित सर्वोपरि होगा। और ये बड़ी खबर, लोकसभा में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे सांसदों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस के 4 नेता निलंबित। आपको बता दें कि महंगाई और कुछ खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रहे कांग्रेसी सांसदों के खिलाफ लोकसभा में बड़ी कार्रवाई की गई। कांग्रेस के 4 सांसदों को मानसून सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। ये सदस्य सत्र के बाकी के बचे दिनों में लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। संसद के दोनों सदनों में महंगाई और प्री पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के जीएसटी को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार जारी है। इस मुद्दे पर मानसून सत्र के पहले हफ्ते में दोनों सदनों में कामकाज नहीं के बराबर हुआ। सांसदों के खिलाफ की गई कार्यवाही का सबसे बड़ा कारण उनका सदन के भीतर तख्तियां लेकर हंगामा करना रहा। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और अन्य नेताओं ने स्पीकर से उनके कमरे में जाकर मुलाकात की और तख्तियां नहीं दिखाने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का आश्वासन दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और 4 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। बाद में इन निलंबित सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने जबरदस्त धरना दिया और ऐलान कर दिया है कि जब तक महंगाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो जाती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और बड़ी खबर, महंगाई और जीएसटी पर संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही की गई स्थगित। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने महंगाई, बढ़ती कीमतें और जीएसटी को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा काटा और फ्लेक्स बोर्ड और तख्तियों को लेकर सदन के अंदर घुसाए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के सांसदों से कहा कि वो सांसदों से तख्तियां लाना बंद करने का आग्रह करते हैं। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी सदस्य सदन के अंदर तख्तियां लेकर आएगा तो उसे सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। और ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची असली शिवसेना की लड़ाई, उद्धव ठाकरे ने की चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार बन गई है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के बीच में शिवसेना नाम को हासिल करने के लिए लड़ाई चल रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों शिवसेना नाम और उसके चुनाव चिन्ह को अपनी पार्टी की पहचान बनाना चाहते हैं। इस लड़ाई के बीच असली शिवसेना की पहचान के लिए चुनाव आयोग में चल रही प्रक्रिया के खिलाफ उद्धव ठाकरे खेमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की कार्यवाही पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं हो जाता, चुनाव आयोग को तब तक अपनी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। और ये बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने विदाई के दिन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर बोला बड़ा हमला, कहा धारा 370 हो या फिर नागरिकता कानून, पूरा किया बीजेपी का एजेंडा। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। उनके शपथ लेने के साथ ही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चाहे आर्टिकल 370 की बात हो या नागरिकता कानून की बात हो या फिर अल्पसंख्यक या दलितों को निशाना बनाना हो, रामनाथ कोविंद ने हमेशा ही भारतीय संविधान के नाम पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां पर भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री अक्सर ही अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी पर वार करती रही। इससे पहले उन्होंने तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से प्रशासन छात्रों, दुकानदारों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर कर रहा है, ऐसा लगता है कि कश्मीर एक दुश्मन क्षेत्र है जिस पर कब्जा करने की जरूरत है। और ये बड़ी खबर, रामनाथ कोविंद पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल तो बीजेपी ने जमकर बोला हमला। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई के दिन उन पर निशाना साधा और सत्तारूढ़ बीजेपी का एजेंडा साधने का आरोप लगाया। तो इसके
जवाब में जवाबी प्रहार किया गया है। बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने महबूबा मुफ्ती के बयान का जवाब देते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती इतनी हद तक चली जाएंगी सोचा नहीं था। जो दलित समाज से आते हैं वो राष्ट्रपति बने, गरीब और दलित का प्रतिनिधित्व करते हैं, इससे निचले स्तर की बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सरकार को जितनी भी गाली निकालो, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में ऐसा कहना जबकि वो पद छोड़ रहे हैं, ये महबूबा मुफ्ती की आदत बन गई है। चाहे चुनाव आयोग हो, कोर्ट हो, हर किसी पर सवाल उठाना और पाकिस्तान और उग्रवादियों के बारे में कुछ नहीं कहना, शहीद हो रहे लोगों पर कुछ नहीं कहना। जिस एजेंडे को लेकर महबूबा मुफ्ती राजनीति कर रही हैं वो फेल हो गई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि महबूबा मुफ्ती हर किसी पर सवाल उठाती हैं, अब उनकी ये आदत बन गई है। और बड़ी खबर, सुभाषपा से गठबंधन तोड़ने के बाद अखिलेश यादव ने बताई आगे की रणनीति, बोले बीजेपी से करेंगे मुकाबला। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया है। सुभाषपा से अलग होने के बाद पहली बार अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ी है। अखिलेश यादव ने सोमवार को इसे लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि आने वाले समय में जो दल साथ रहेंगे उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा से कड़ा मुकाबला करेंगे। आपको बता दें कि सुभाषपा और महान दल के केशव देव मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को पत्र लिखकर उन्हें आजाद कर दिया है। साथ ही इसी तरीके से प्रसपा के मुखिया शिवपाल यादव को भी उन्होंने स्वतंत्र कर दिया है। ऐसे में अखिलेश यादव का यह बयान लोकसभा चुनावों की रणनीति के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले 5 साल चले गए और काम करने के तरीके से पता चलता है कि भाजपा सरकार ऐसे ही चली जाएगी। लोग शिकायत कर रहे हैं इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भाजपा कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। और बड़ी खबर, पार्थ चटर्जी को लेकर ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी, बोली दोषी पाए गए तो आजीवन कारावास देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा वो चाहती हैं कि सच्चाई सबके सामने आए। ममता बनर्जी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। उल्लेखनीय है कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने ममता सरकार के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर सच्चाई के आधार पर फैसला दिया जाना चाहिए। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाए। आपको बता दें कि फिलहाल पार्थ चटर्जी को जांच के लिए उड़ीसा के एम्स में भेजे जाने पर प्रदेश की राजनीति ज्यादा गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस पर चौतरफा हमला किया जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि आखिरकार क्यों इतना महंगा जहाज करके पार्थ चटर्जी को भुवनेश्वर भेजा गया। भुवनेश्वर में एम्बुलेंस में उठने से पहले जब पत्रकारों ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, दादा कैसे हैं, वे कुछ नहीं बोले, बस सीने पर हाथ रखकर इशारा कर दिया ठीक नहीं हूं। उल्लेखनीय है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें सोमवार को एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर के एम्स में शिफ्ट किया गया। और ये बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे की मुश्किलों का नहीं हो रहा अंत। अब विधानसभा में उपनेता अर्जुन खोतकर्णे की शिंदे से मुलाकात। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलों का अंत होता नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद से उद्धव ठाकरे पार्टी को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन उसमें भी असफल होते दिख रहे हैं। पार्टी के सीनियर नेता और विधानसभा में उपनेता अर्जुन खोतकर्णे ने दिल्ली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। जालना जिले में अर्जुन खोतकर का अच्छा प्रभाव माना जाता है। एकनाथ शिंदे से खोतकर की मीटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राव साहेब दानवे भी मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद से कयास लग रहे हैं कि अर्जुन खोतकर जल्द ही उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे कैंप में शामिल हो सकते हैं। और बड़ी खबर, अब आधार कार्ड से लिंक होगा आईडी कार्ड। मुख्य चुनाव अधिकारी बोले 1 अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया। आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र में भी आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को लिंक किया जाएगा। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तारीख का भी ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत देशपांडे ने कहा कि इसकी प्रक्रिया राज्य भर में 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की पहचान स्थापित करने और मतदाता सूची में प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने पर एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान आसानी से हो सकेगी। भारत निर्वाचन आयोग 1 अगस्त से पूरे राज्य में मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का अभियान शुरू करेगा।
अगली बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर दोबारा एनडीए का करेंगे रुख, बताया कब लेंगे फैसला। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन छोड़कर किसी के भी साथ जाने के लिए अपनी ओर से आजाद कर दिया है। इस आजादी के बाद ओम प्रकाश राजभर के कभी बसपा तो कभी एनडीए गठबंधन में शामिल होने की अटकलें लग रही हैं। इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने समाचार चैनल से बातचीत में स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक बीजेपी की ओर से उन्हें कोई भी ऑफर नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि बात होगी तब इस बारे में सोचेंगे और फैसला लेंगे। बता दें कि इससे पहले सुभाषपा चीफ ने भी बसपा के साथ जाने की बात की थी, लेकिन उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। उसके उलट ये कयासबाजी तेज हो गई है कि ओम प्रकाश राजभर जल्द ही एनडीए से जुड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी राजनीति के लिए हिंदुत्व का नाटक करती है और हम हिंदुत्व के लिए राजनीति करते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राजनीति के लिए हिंदुत्व का नाटक करती है और शिवसेना हिंदुत्व के लिए राजनीति करती है। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी राजनीति के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है, जबकि शिवसेना हिंदुत्व के लिए राजनीति करती है। ठाकरे ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी तोड़ने के बीजेपी की राजनीति कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना की जड़ें मजबूत हैं और बीजेपी गद्दारों को असली शिवसेना बता रही है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिंदे गुट ने बगावत नहीं बल्कि हरामखोरी की है। अगर हिम्मत है तो वे अपने पिता के नाम पर खड़े होकर दिखाएं। उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि शिंदे गुट ने सिर्फ पार्टी नहीं चुराई बल्कि वे उनके पिता बाला साहेब ठाकरे को भी चुराने निकले हैं। उन्होंने कहा कि वे मर्द नहीं बल्कि चोर हैं। अगली बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने वाले 5 विधायकों को खोज रहे अखिलेश यादव लेंगे बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि अपने फैसलों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चौतरफा मुश्किलों में घिर रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब पार्टी के विधायकों से विचार विमर्श पर फैसला लेंगे। विधानसभा चुनावों में सहयोगी रहे दलों के पार्टी से दूर जाने और कई मुस्लिम संगठन के अखिलेश यादव से नाराज होने तथा पार्टी के भीतर कई विधायकों द्वारा अपनी मनमानी करने की वजह से अखिलेश यादव ने अब पार्टी में सभी की राय लेकर फैसला करने का मन बनाया है, जिसके तहत ही मंगलवार 26 जुलाई को अखिलेश यादव ने पार्टी के विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के उन 5 विधायकों पर एक्शन लेने पर विचार विमर्श किया जाएगा जिन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था। इन विधायकों पर एक्शन लिया जाएगा, ये पार्टी विधायकों की राय जानने के बाद तय किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ से दिल्ली तक पड़े छापे। आपको बता दें कि मऊ से विधायक व बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट कोर्ट से जारी होते ही लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सोमवार सुबह लखनऊ, मऊ और दिल्ली में पुलिस की 4 टीमों ने अब्बास अंसारी के ठिकानों पर दबिश दी। लखनऊ के न्यू हैदराबाद इलाके में स्थित उसके आवास और विधायक निवास में आवंटित सरकारी फ्लैट पर भी महानगर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन घरेलू कर्मचारी के अलावा वहां कोई नहीं मिला। अब्बास के खिलाफ वर्ष 2019 में महानगर कोतवाली में शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि इस मामले में पेशी से गायब रहने पर कोर्ट ने 2 दिन पहले ही एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया था, जिसको लेकर बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ से दिल्ली तक छापे पड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, आजम खान की बड़ी मुश्किलें, भैंस बकरी और पाजेब चोरी समेत 10 मामलों में आरोप किए गए तय। आपको बता दें कि सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान पर और कानूनी शिकंजा कसा है। कोर्ट ने आजम खान पर 10 और मामलों में आरोप तय कर दिए हैं। उन पर भैंस चोरी, बकरी चोरी, पाजेब चोरी के साथ साथ लूटपाट व डकैती व मारपीट के आरोप तय किए गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 28 और 29 जुलाई को होगी। इन मामलों में गवाहों को तलब किया गया है। आजम खान के साथ में पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और मीडिया प्रभारी फसाद अली खान सानू पर भी आरोप तय हुए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उन पर भैंस चोरी, बकरी चोरी, पाजेब चोरी के साथ ही लूटपाट व डकैती व मारपीट के आरोप तय किए गए हैं। आरोप तय होने के बाद अब गवाहों को बुलाया जाएगा और इस मामले में अगली सुनवाई 28 व 29 जुलाई को होगी।
और ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बड़ी अपील, कहा राजनीतिक दल किसी व्यक्ति या दल के विरोध को देश के विरोध में ना बदलें। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया है कि वे किसी व्यक्ति या पार्टी विशेष के प्रति अपने विरोध को इस हद तक आगे ना ले जाएं जिससे कि वो देश के विरोध में तब्दील हो जाए। पीएम मोदी ने समाजवादी विचारधारा के वरिष्ठ नेता चौधरी हरमोहन सिंह की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कानून के मेहरवानपुरवा में आयोजित समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि विचारधारा पर आधारित विरोध की सीमाओं का सम्मान करना सभी राजनीतिक दलों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि यह हर एक राजनीतिक पार्टी का दायित्व है कि दल का विरोध या व्यक्ति का विरोध देश के विरोध में न बदले। विचारधाराओं का अपना स्थान है और होना चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं तो हो सकती हैं, लेकिन देश सबसे पहले है, समाज सबसे पहले है और राष्ट्र प्रथम है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया है कि वे किसी व्यक्ति या किसी पार्टी विशेष के प्रति अपने विरोध को इस हद तक आगे ना ले जाएं जिससे कि वो देश के विरोध में तब्दील हो जाए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।